नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये बड़ा बड़ा कमर्शियल डेयरी फार्म है जहाँ पे 30,000 के आसपास गाय है और यहाँ पे गाय को लूज ग्रेजिंग किया जाता है। यहाँ पे गाय को 24 घंटा ये जो हरा भरा खेत है यहाँ पे ही छोड़ दिया जाता है। और ये जो घास है ये घास को एकदम हरा ताज़ा रखने के लिए इसको पानी का ज़रूरत होता है। बरसात के सीज़न में बारिश होता है और बाकी सीज़न में जब बारिश नहीं होता है तब ऐसे करके आर्टिफिशियल जो बारिश कराना पड़ता है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये एकड़ के एकड़ ज़मीन जो है घास लगा हुआ है। इस फार्म में करीब 30,000 गाय है और यहाँ पे करीब 27 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है इनके पास। और सब ज़मीन जो है लीज पे लिया गया है और सब ज़मीन पे ये हरा घास लगाया गया है। तो इस घास को पानी देने का ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो इरिगेशन सिस्टम देखा है तो इसी से कुछ खेत को ऐसे करके पानी लगाया जाता है। तो जो इरिगेशन सिस्टम है इसमें स्प्रिंकलर लगा हुआ है और वहाँ पे लोहे का स्टैंड है और वहाँ पे टायर लगा हुआ है और वो ऑटोमेटिक वो घूमता रहता है और पूरा खेत को वो इरिगेशन करता है। जैसे ये देख रहे हैं ये वाटर टैप है तो खेत के अंदर ही ऐसे करके पानी का ये वाटर टैप है। यहाँ पे ऑटोमेटिक पानी आता रहता है। वहाँ पे पाइपलाइन लगा हुआ है। तो ये गाय पूरा दिन 24 घंटा इसी खेत में रहता है। खाली मिल्किंग कराने के लिए सुबह 4 बजे वो लोग मिल्क पार्लर में जाते हैं। उसके बाद वो लोग इसी खेत में आते हैं। पूरा दिन ऐसे करके हरा घास खाते हैं और जब पानी पीने का ज़रूरत है तो ये जो वाटर टैप है वहाँ पे पानी पीता है। उसके बाद फिर दोपहर को 3 बजे के आसपास दोबारा फिर मिल्किंग कराने जाते हैं। तो जब वो मिल्किंग कराते हैं तभी उसको जो कॉन्सेंट्रेट दाना है वही खाने को मिलता है। मिल्किंग के टाइम पे हर गाय के सामने फीडिंग टैप है और वहाँ पे दाना गिरता रहता है। तो गाय जितना टाइम मिल्किंग कराएगा जितना उसका दूध है उस हिसाब से उसमें दाना गिरता रहेगा और गाय दाना खाते रहेगा। और ये जो सा दूसरा इरिगेशन सिस्टम है ये है गान इरिगेशन सिस्टम। ये करीब इसमें जो सा पाइप देख रहे हैं ये करीब 300 मीटर का पाइप है और ये कंप्यूटराइज्ड है। तो इसको ट्रैक्टर से इसको खींच के लेके आते हैं। उसके बाद इसको उस हिसाब से इसका जो सा पहिया है व्हील है वो ज़मीन पे लगाया दिया जाएगा और उसको उस हिसाब से आगे की तरफ उसको खींचता जाएगा। तो जितना तक उसको खींचना है उतना तक खींचेगा। इस वीडियो में आप देखेंगे। तो ये सब एक्सपर्ट अटेंडेंट है। ये लोग रोज़ यही काम होते हैं। तो बरसात के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होता है लेकिन जब पानी देने का ज़रूरत पड़ता है ऐसे करके आप देख रहे हैं इसको जो है उस हिसाब से घुमा रहे हैं। इसमें चारों पहिया लगा हुआ है और वो जैक के थ्रू वो ऊपर उठा हुआ है। तो अभी ट्रैक्टर से उसका जो है जैक नीचे कर देगा और चारों पहिया स्टैंड सहित वो नीचे ज़मीन पे उतर जाएगा। उसके बाद उसको ट्रैक्टर से उसको खींच के लेके जाएगा। ये आप देख रहे हैं ये ज़मीन पे उसको जो है उतर रहे हैं। तो ये बहुत नाजुक चीज़ होता है। इसमें थोड़ा सा अगर गड़बड़ी करेंगे तो वो पूरा सिस्टम जैक सिस्टम जो है टूटने का खतरा होता है। तो जो एक्सपर्ट अटेंडेंट होता है वही लोग ये काम करते हैं। तो अभी वहाँ से ट्रैक्टर निकाल के इसको जो उसका हुक है वहाँ पे उसको फिट करेगा। फिट करके उसको इसके ले जाएगा। तो जब जब यहाँ पे पानी देना पड़ता है तब तब ऐसे बहुत सारे इनके पास ये गान इरिगेशन सिस्टम है और दूसरा स्प्रिंकलर सिस्टम भी है। तो उसी से एक एक खेत को वो लोग टारगेट करते हैं और रूटीन इसके हिसाब से
वो सब खेत को पानी लगाते हैं ताकि जो घास है वो सूखे ना और वो जो है हरा भरा रहे। क्योंकि यहाँ पे जो गाय है ये घास खा के ही वो दूध देते हैं। यहाँ पे कम से कम उसको कॉन्सेंट्रेट दाना दिया जाता है। तो पूरा जो सा उसका फीडिंग मैनेजमेंट है वो घास के ऊपर है। इनके पास बहुत हजारों एकड़ का ज़मीन है, जिस ज़मीन पे ऐसे करके ये लोग ये हरा घास लगाते हैं। और ये अल्फा घास है, ये एक बार लगाने के बाद ये 14-15 साल तक उसका खाली कटिंग होता है। हर 20 दिन 22 दिन बाद वो जो गाय है उस घास को खाते जाते हैं और रोटेशन में फिर वो अपने आप ग्रो होता है। अब देखिएगा, अब इसको जो है जो पाइप है उसको ऐसे करके ट्रैक्टर में उसको हुक में फंसा के ये दोनों पहिया वाला ये जो सा गान इरिगेशन इनका सेट है इसको ऐसे करके पूरा स्ट्रेट खींचेगा। ये करीब 271 मीटर तक खींचेगा, क्योंकि ये जो खेत है इसका लंबाई जो है 271 मीटर है, लेकिन इसमें जो पाइप है वो करीब 300 मीटर का पाइप है। तो उसको इस हिसाब से खींचेगा। खींचने के बाद उसको एक पॉइंट पे रखेगा, तो वहाँ से वो 40 मीटर एक राउंड सर्कल लेके वो जो है पूरा पानी फेंकता जाएगा। तो वो अगर राइट को 40 मीटर तक फेंकेगा, सामने 40 मीटर तक फेंकेगा और लेफ्ट को वो 40 मीटर तक वो पानी जो है फेंकता रहेगा। वो पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो अभी आप देखेंगे जैसे इसको यहाँ पे फिट कर दिया है, यहाँ पे रख दिया है, तो उनको आइडिया है कि सामने 40 मीटर ही बचा है। तो अभी वो पीछे जाके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको आप अभी सेट करेगा। तो ऐसे करके ये बड़े बड़े कमर्शियल फार्म पे जो फीडिंग है वो ग्रेजिंग के ऊपर ही वो डिपेंड होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो है डिजिटल कंप्यूटराइज ये सिस्टम है। अभी इसमें आपको दिखाएगा कितना पाइप खींच के लेके गया, इसमें दिखा रहा है 271 मीटर पाइप जो है वो बिछाया है। तो अभी उसको जो है स्टार्टिंग टाइम देगा, जिस पॉइंट पे वो गान इरिगेशन वो जो है जेट है तो उसमें वो 20 मिनट का सेटिंग कर देगा। वो स्टार्टिंग टाइम होगा वहाँ पे 20 मिनट तक चलेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो सा सिस्टम है उस पाइप को पीछे की तरफ वो राउंड करके खींचता जाएगा। तो ऐसे करके उसका एक सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक उतना टाइम वो घूमता रहता है। वो पानी का जो सा गान है और वो चारों तरफ पानी फेंकता जाता है। और उसका जो स्पीड है उसका स्पीड सेटिंग कर देगा। जो रन टाइम है वो 16 मीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 16 मीटर पाइप पीछे की तरफ आएगा। तो ऐसे करके टोटल ये खेत को ये इरिगेशन करने के लिए, पानी देने के लिए 17 घंटा लगेगा। मतलब वो 1 घंटे में अगर 17 मीटर पाइप पीछे की तरफ आएगा तो 17 घंटे में वो जो 271 मीटर पाइप बिछाया है वो पाइप पूरा आके वो जो है राउंड हो जाएगा। और वो आखिरी जो सा टाइम है फिनिश टाइम उसको 10 मिनट सेट कर दिया गया है। वो 10 मिनट तक चलेगा और चलने के बाद वो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। जैसे ये जो सा आपका इरिगेशन का पाइप आया हुआ है वहाँ से इसको फिटिंग कर दिया है। अब ऑटोमेटिक वो पानी आप देखिए वो चालू हो गया है। तो ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ से पूरा बोरिंग का पाइपलाइन है, उसके साथ ये पाइपलाइन जोड़ दिया गया है। अब देखिए और सामने की तरफ देखिए वो पानी फेंकना चालू कर दिया है। तो जो पहला पॉइंट है वहाँ पे 20 मिनट वो पानी फेंकता रहेगा। पहले सामने फेंकेगा, फिर लेफ्ट साइड में फेंकेगा, फिर राइट साइड में फेंकेगा। फिर वो आस्ते आस्ते उस स्पीड से 16 मीटर पर आवर के स्पीड से वो पाइप पीछे की तरफ खींचता जाएगा और पाइप वो राउंड होते जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऐसे करके एक खेत में पानी लगाने के बाद जब जब जिस खेत में ज़रूरत पड़ता है उस खेत में ऐसे करके इरिगेशन किया जाता है। तो ये जो है हाइड्रोलिक पंप से ये सब कुछ होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये कमर्शियल डेयरी फार्म पे ये सब साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है।
यहाँ पे फीडिंग से लेके ये घास लगाना और गाय को कितना घास देना है, कितना उसको ड्राई मैटर देना है, वो सब कैलकुलेशन किया जाता है। अब देखिए ये जो पाइप है ये कैसे करके पानी फेंक रहा है। ये सामने की तरफ 40 मीटर तक ये पानी फेंक रहा है। उसके बाद इससे वो धक्का मार रहा है और वो आस्ते आस्ते घूमते जाएगा। ऐसे करके वो राइट की तरफ वो घूमता रहेगा, ये जो पिस्टन है। तो ऐसे करके ये 40 मीटर का एक रेडियस लेके ये लेफ्ट, फ्रंट और राइट उसको वो जो है पूरा इरिगेट करेगा। तो इससे पानी बहुत कम लगता है और जो खेत है घास के ऊपर उतना पानी जमा भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर फ्लड इरिगेशन करेगा तो उसके लिए बहुत पानी चाहिए और जो खेत है वो लेवल नहीं है तो किसी में पानी लगेगा, किसी में पानी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वो फ्लड इरिगेशन सिस्टम, जैसे आपका धान की खेत है वहाँ पे जैसे पानी लगाते हैं, वो सिस्टम यहाँ पे कामयाब नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे ये जो सा इरिगेशन सिस्टम है इसी को ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हजारों एकड़ के आसपास खेत होता है, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी ज़मीन है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये इरिगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो ये इरिगेशन सिस्टम से बहुत कम पानी से जो घास है उसको इरिगेशन किया जाता है और घास बहुत जल्दी से घास जो है ग्रो होता है। तो ऐसे करके यहाँ का जो आपका एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है वो किया जाता है। तो ये जो सिस्टम है, जो उसका मोटर है, वो जो सा फ़ोन में एक ऐप है उसके साथ वो कनेक्ट किया गया है। घर पे बैठ के, कहीं पर भी बैठ के जो फ़ोन है फ़ोन पे देख के ये जो सा सिस्टम है, पानी का सिस्टम का मोटर है, वो बंद किया जा सकता है और बटन चालू भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आदमी आने का भी ज़रूरत नहीं है, इमरजेंसी में फ़ोन से ही इसको ऑपरेट किया जाता है। तो ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो बड़े बड़े कमर्शियल फार्म पे जो गाय है वो लूज ग्रेजिंग कराते हैं और उसको 24 घंटा ऐसे करके एग्रीकल्चर, ये देखिए ये ऑटोमेटिक ये घूम रहा है और पाइप को वो यहाँ पे बैक ले आके यहाँ पे जो है इकट्ठा करा रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, मतलब 1 घंटे में वो 16 मीटर पाइप को पीछे की तरफ ले आके यहाँ पे बंडल करेगा। तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें वो जो है सेट किया गया है। तो ऐसे जो कमर्शियल डेयरी फार्म है यहाँ पे ये सब प्रैक्टिस किया जाता है और इसी वजह से ये कमर्शियल डेयरी फार्म ये सक्सेसफुल होता है। धन्यवाद।